एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। और बच्चे मेरे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से। मिल रही हूँ आपसे 3 दिसंबर की सुबह मॉर्निंग में। और मेरा काम जो है थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में हो पाता है, क्योंकि मैं जगी तो देर की हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा भैया को टाइम देने के बाद ही उठी हूँ। उसके बाद जो है सब्जी रखी हुई थी झोले में, ऐसे ही कई दिनों से आलू और प्याज था इसमें, तो मैंने सोचा इसको लगा देती हूँ जहाँ भी लगाना होता, मतलब इसी टोकरी में सब्जी मेरी रहती है। आलू प्याज लहसुन 3 चीज़ें इस पे रहती। सबसे ऊपर मैं किचन के कपड़े रखती हूँ, ऊपर वाले इसी ट्रॉली में सबसे ऊपर जो किचन के मेरे कपड़े सब रहते हैं। और किचन के कपड़े मैं अपनी सिंक में ही धुलती हूँ, और जहाँ पे मैं सब कपड़े धुलती हूँ वहाँ नहीं धुलती हूँ। अपना कभी कभी जो है दूसरे या तीसरे दिन गर्म पानी में निरमा डाल के सिंक में ही भिगो देती हूँ, किसी कटोरे या जग में। उसके बाद यहीं पे धुल लेती हूँ, वहाँ नहीं धुलती हूँ। बाहर जहाँ भी मैं सब बर्तन धुलती हूँ वहाँ, सॉरी, कपड़े धुलती हूँ वहाँ नहीं धुलती हूँ। बाकी सब लगा दिया था। उसके बाद सीधे लगाऊंगी झाड़ू, झाड़ू लगाने के बाद पोछा। उसके बाद जो है अपना नहाने वाला कार्यक्रम जो भी, उसके बाद अपना सीधे पूजा पाठ, यही डेली का रूटीन रहता है। और जो है यहाँ पे कॉर्नर में डेली हटा के ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरा यहीं पे मेन गेट है। और अगर मतलब थोड़ा सा रहता है, अगर यहाँ पे कीड़े मकोड़े बैठे तो दिक्कत भी होगी, क्योंकि भैया मेरा नीचे ही घूमता रहता है। इसीलिए डेली मैं इस कॉर्नर को तो ज़रूरी हटा के सब सही करती हूँ। और फ्रिज में जो टोकरी नीचे लगी हुई है उसको भी कभी कदार किसी भी टाइम हटा के उसको ज़रूर एक बार झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कीड़े मकोड़े रेंग के आ गए हों कोई, और तो मतलब इसी वजह से डर भी लगा रहता है कभी कभी। अक्सर मेरे यहाँ बरसात के मौसम में जब सावन आता है तब कीड़े ज़रूर निकलते हैं। एक कीड़ा हर साल निकलता ज़रूर है, तो उसी की वजह से कभी कभी डर भी लगा रहता है। तो इसीलिए मैं इसमें अपने जो है गेट में डोर गैप फिलर लगा के रखती हूँ, ताकि कीड़े ज़्यादा ना आए। लेकिन इस समय ठंडी का मौसम है तो गेट मेरे परमानेंट जो है खुले रहते हैं, जब तक धूप रहती है तब तक की। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब कभी भी कुछ भी आके बैठ सकता है। इसीलिए मैं वहाँ पे रेगुलर जो है डेली का डेली इसको हटा के ट्रॉली को झाड़ू जरूर लगाती हूँ, ताकि आइडिया मिले रहे कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं बैठा है इधर। बाकी काम ख़त्म करके सबसे पहले मैंने सोचा चटनी बना के रख देती हूँ, ग्रीन वाली, क्योंकि अंश कह रहा था मम्मा आप चटनी पीस के रख दो, मैं सैंडविच बनाऊँगा तो खा लूँगा। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, वो पीस नहीं पाएगा, वो पीस के मैं रख देती हूँ। तो इधर जो है चाचू आए थे, उसके लिए भी चाय थोड़ी बना दी थी मैंने, और इनके डैडी के लिए भी। और थोड़ी सी अंश पिएगा, क्योंकि इसको आजकल खांसी बहुत आ रही है, तो इसमें जो है अदरक काली मिर्च लौंग डाल के बना देती हूँ, तो थोड़ा राहत भी मिलेगी। और वो सैंडविच बनाएगा तो अपना ग्रीन चटनी के साथ खा लेगा, अगर बनाएगा तो। बाकी इधर थोड़े चावल थे, वो मैंने सोचा डब्बे में कर दूँगी। चावल हम जो है ऐसे ही, मतलब अब की कई दिनों से टुकड़ों में थोड़े थोड़े आ पा रहे हैं, ज़्यादा से एक बार चाहो तो नहीं ले पा रही हूँ। तो वही है। और इस समय चावल खाए भी कम ही जा रहे हैं, क्योंकि सबके तो सर्दी जुकाम हो रखा है। मेरा गला इस समय बहुत दर्द हो रहा है जब से वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी गर्म पानी पी के उसके बाद ही वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, लेकिन जो है अभी गला, मतलब काफ़ी गले में दर्द हो रही है। और मैं अब गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दी हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों गले में दर्द हो रही है। इधर मैं सोचा थोड़े से चावल चढ़ा देती हूँ क्योंकि सोया आलू की सब्ज़ी बनेगी, और थोड़ा सा दाल बना लूँगी, चावल हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड जो है चावल ज़रूरी खाते हैं, भले उनको कितनी भी खांसी हो। खासकर उनको जब खांसी आती तब तो ज़रूरी, चाहे जितना मना करो। कभी कभी तो बहस भी हो जाती है कि चावल क्यों खाते हो क्यों, तब भी मतलब उनको चावल खाने रहते हैं, तो उनकी वजह से थोड़े बहुत चावल जो है बना देती हूँ। इधर अरहर की दाल, सोयालू की सब्जी, चावल, रोटी, ये आज का मेरा खाना रहेगा। और जो है थोड़ा सा मैंने
दही जमाया था वो भी रखा हुआ है, लेकिन ठंडक इतनी है, मतलब ठंडा दही खाने वाला नहीं होता है। तो दोपहर में ही करीब जब 2 ढाई या 3 बजता है तब जाके मैं दही मतलब खाती हूँ, और किसी और को जैसे देती हूँ तभी देती हूँ। उस समय भैया या इनके डैडी, कभी कभी अंश जो है ब्रेड टोस्ट बनाता है दही के साथ में, पता नहीं कैसे वो बनाता है, सब मसाला डाल के दही के साथ में ऐसे लगा के ब्रेड को सेकता है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब अच्छा लगता है। टेस्ट बनाया है उसने एक बार, तो मैंने भी खाया। इधर मैं धूप में लड्डू गोपाल को नहला रही थी बैठी हुई, और बराबर मिस्टर मेरे छोटे, देखिए साथी में आपको हाथ दिख रहे होंगे इसके, और ये मतलब खींचने की कोशिश करता है, छूने की कोशिश करता है इनको बराबर लेने की। बहुत मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने सोचा बउआ, मैंने कहा बउआ इनको लड्डू गोपाल को ठंडी लग रही है, नहलाने दो। बार बार मतलब इसकी की तरफ ध्यान रहता है, कहीं मतलब इनको खींच रहा है, कहीं पानी की उसको कटोरी चाहिए, कहीं लोटा चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ उसको चाहिए रहता है। ठंडक भर मैं लड्डू गोपाल को धूप में थोड़ी देर दिखाती भी हूँ और धूप में ही नहला देती हूँ। ऐसे ही रहता है आजकल, बच्चे ही हैं वो, तो जैसे अपने बच्चे को ठंड लगती है वैसे मेरे लड्डू गोपाल को भी ठंड लगती होगी। इधर बराबर ही ज़मीन में ही बैठा है, जब तक उनको कपड़े पहनाए सब कुछ, और छीन रहा है मेरे हाथ से। एक बार छीन भी लिए उन्होंने, इसने भैया ने तो वही है, मैंने इसके पास से लिए, फिर मैंने कहा इनको धूप दिखा देती हूँ, लड्डू गोपाल को ठंडी लगी। यही लाड़ दुलार करके उनको नहला के थोड़ी देर धूप दिखाई, और उसके बाद फाइनली मेरी पूजा हो गई, बैठाल दिया आसन पे इनको। अभी तो मीठा भोग लगाया है, अभी जब सब बनेगा उसके बाद आगे का जो भी भोग लगाऊंगी इनको खिला दूंगी। थोड़ा सा शिवाय के लिए सोचा है रवे का हलवा बना लूँ, काफ़ी दिन से बनाया भी नहीं, तो आज थोड़ा सा हलवा बना लिया। सिंपल ही वो खाता है। उसके बाद थोड़ी सी चाय दोबारा से फिर बनी थी, आजकल कोई आता जाता, मतलब इधर दाल चढ़ा दी थी मैंने, तो चाय तो बननी हो जाती। उधर दाल चढ़ा दी थी, इधर जो है सेवई आलू की सब्जी मैंने सोचा बना दूं। और जो है अंश का आजकल गैप चल रहा है स्कूल का, क्योंकि एग्ज़ाम है उसके, तो 1 दिन गैप या 2 दिन गैप होने के बाद ही उसका एग्ज़ाम पड़ता है। और वो आजकल जल्दी भी आ जाता है, 12:30 या मतलब 2 होते हैं तो 12:30, और 1 होता है तो उसकी 11:30 बजे ही छुट्टी हो जाती है। और उसके बाद ये जो है सब्जी में छौंक लगा दिया है। उधर दाल भी पक के रेडी हो गई है, और चावल भी मेरे तैयार हो गए हैं, और जो है सोया आलू भी लमसम देखिए पक के तैयार हो गया, हो जाएगा, यानी अभी नहीं हुआ है। अब बाकी जो है थोड़ा सा क्या करूँगी, आज अपने बालों में अभी हेयर वॉश मैंने किए थे, क्योंकि ऑयल लगाया था मैंने बालों में। और थोड़ा सा ये मैंने ऑनलाइन जो है पर्पल ऐप से मंगाया था, आंवला सिकाकाई पाउडर मिक्स वाला है, और एक केवल सिकाकाई का पाउडर है। बाल इतने टूटते हैं, लेकिन जब से मैंने इसको लगाया तो थोड़ा सा बेनिफिट मुझे मिला है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक खूब कसके वाली ठंड नहीं आती है तब तक थोड़े थोड़े दिन 1-2 दिन के गैप में इसको लगाती रहूँ, क्योंकि मुझे इससे काफ़ी राहत मिली। बाल बहुत टूट रहे थे मेरे, और तो ये चुकंदर का पाउडर है, तो चुकंदर पाउडर, सिकाकाई, आंवला पाउडर, ये सब चीज़ मिला के लगाती हूँ। मेहंदी नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि मेहंदी काफ़ी ठंडी भी होती है, तो थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, इससे फ़ायदा भी मिल रहा है मुझे। इसी वजह से जब तक धूप है तब तक ही लगा ले रही हूँ, उसके बाद तो 1-2 महीने की छुट्टी, कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। और जहाँ तक कि 1-2 हफ्ते हो जाया करेंगे बाल धुलने में भी, यही रहेगा। इसीलिए थोड़ा सा उसमें डाल दिया, हल्का सा गर्म पानी डाल के भिगो रही हूँ इसको थोड़ी देर, 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको लगाऊंगी। जो कटोरी में चुकंदर पाउडर लगा रखा है, इसको मैं अपने फेस पे थोड़े देर लगाऊंगी। हफ्ते में 1 बार फेस पे भी कुछ ना कुछ लगा ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि अब हम लोगों की एज हो रही है, तो हम लोगों के स्किन की केयर अपने आप ही करनी है। तो हालांकि हो ज़्यादा कुछ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ करने की। बाकी उधर सब्जी पक रही है, और जो है इधर देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई, सोया आलू की सब्जी। मेरे हस्बैंड को सोया आलू की सब्जी और पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस इसको जो है सब बन गया मेरा, समझ लीजिए पराठे बना दिए थे। उन्होंने बोला था कि पराठे बना दो, सोया आलू सब्जी के साथ खाऊंगा, तो वो चले गए थे खा के। इधर मैं सिवाय को लेके बैठ गई थी, इसको नहला दिया था हल्का सा पानी डाल के, फिर आज मालिश इसकी बाद में कर रही हूँ।
तो क्योंकि यहाँ पे धूप मतलब चली जा रही है, अभी थोड़ी रहेगी, उसके बाद मैं छत पे ले जाके नहीं कर पाती हूँ। यहीं पे जब तक धूप रहती है तब तक यहीं पे इसको नहलाना, मालिश करना, सब कुछ इसका यहीं पे करती हूँ। और काफ़ी अच्छे से धूप हम लोगों को 2-2.5 घंटे आराम से धूप मिलती है। और मैं अपना इधर किचन का काम भी करती रहती हूँ और प्लस यहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप भी लेती रहती हूँ। ये रहता है तो मतलब सुबह की धूप काफ़ी अच्छी होती है। और भैया भी यहीं पे खेलता रहता है, हालांकि वो प्रॉपर एक जगह नहीं बैठता है, लेकिन कुछ समय के लिए बैठ जाता है। जब हम लोग बैठते हैं तब बैठा लेती हूँ उसको ज़बरदस्ती, तो बैठ भी जाता है। इधर उसकी अच्छे से मालिश कर दूँगी। और इस समय कोई ज़रूरी नहीं ठंडा का कि मालिश करने के बाद उसको नहलाओ ही, और जो है उसके बाद इसको कपड़े वपड़े पहना के रेडी कर दूँगी। अब ये रो रहा है इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि अब जो मालिश करने के बाद थोड़ी देर सोएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट, हर बार ये इतना ही सोता है, 15 से 20 या 30 ज़्यादा हो, बाकी नहीं ज़्यादा सोता है। बस आज की दिनचर्या आपके साथ यही रही। और इधर मैं बैठ गई थी अपने बालों में धूप में ही लगाने के लिए, जो भी लगा लूँगी उसके बाद थोड़ी देर धूप में ही बैठूँगी, इसके बाद हेयर वॉश कर लूँगी। बस यही रहा आज का रूटीन, दिनचर्या जो भी है आपके साथ शेयर की ही। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप इतना कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट कर रही हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलूँगी अगले ब्लॉग में आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए, और जो है हम लोगों को निराश मत करिएगा। इस लाइन में आए हैं तो किसी मुकाम तक ज़रूर पहुंचाइएगा, बिना आपके सपोर्ट हम लोग कुछ भी नहीं है। बस यही कहना है आप लोगों से। थैंक यू सो मच एवरी